Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics. Topics name is types of matrices. आज हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स होता क्या है, फिर उसके बाद में हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की चर्चा की है. हम टॉपिक बाय टॉपिक जैसे बुक्स में दिए हुए आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, उसके अलोंग हम एक एक करके टॉपिक्स बाय टॉपिक्स आप सबों के बीच रख रहे हैं. क्लास 12 को सिंपल मेथड बोर्ड के लिए आपके लिए प्रिपरेशन के लिए हम वीडियो डाल रहे हैं. आप इसका सिंपल मेथड से आनंद उठाएंगे. उससे पहले सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी जरूर दें. तो हम टॉपिक्स पे आते हैं. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देयर आर मोर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. जैसे पहला हम लेते हैं रो मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स और इसी को रो वेक्टर भी कहा जाता है. रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होता है उसी को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं. अब याद होगा कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, जो सतह के सापेक्ष जो लाइन होते हैं उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं स्तंभ की तरह खड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम. हमने कहा ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, केवल एक रो हो जाए उसी को हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं. जैसे मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 1 2 3. देखते एक रो हुआ और 3 कॉलम हुआ, जिसमें केवल एक रो होते हैं उसी को रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहे जाते हैं. अब इसी में अगला हम चर्चा करते हैं कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर. अब देख कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर, जैसे रो पढ़े हम. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है उसी को कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं. जैसे एग्जांपल की बात करेंगे. अब ऐसे कर दे 1 2 3. तो पहले तो रो को लिखते हैं, या ऑर्डर क्या हो गया 3/1. इसका कॉलम कितना हुआ 1, इसका रो कितना हुआ 1. तो जिसमें एक कॉलम हुआ उसको कॉलम वेक्टर, इसमें एक रो हुआ उसको रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं. अब इसी में अगला है जीरो और नल मैट्रिक्स. जीरो और नल मैट्रिक्स. अब जीरो नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो. ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट ही जीरो हो जाए. ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो. ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. इसका ऑर्डर कुछ भी हो, 2/2 हो, 3/3 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. जैसे मान लें 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स है. 0 0 ये भी जीरो मैट्रिक्स है. 0 0 0 0 0 0 इट इज. ऑर्डर से मतलब नहीं है, इसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाते हैं उसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं. अब हम अगले टॉपिक की ओर आते हैं. अब अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर, स्क्वायर तो समझते होइएगा, वर्ग जिसको इसे हम जनरल कहते हैं. यहां मैट्रिक्स में क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल. ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या हो, दोनों बराबर हो जाए, तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल. जैसे अब मान लेते हैं क्या, ए इक्वल टू 1 2 3 4. यह मेरा 2/2 तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ. आप ऐसा भी लिख सकते हो 1, ये भी 1/1 मैट्रिक्स हुआ. ऐसा भी लिख सकते हो 1 2 3 3 4 5 0 1 -2 इट इज 3/3. यह मेरा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ. मतलब कि जिसका रो और कॉलम क्या हो, इक्वल होते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. अब इसी में अब चर्चा आता है
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की चर्चा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, अनइक्वल हो, बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 क्या हुआ 1/3, A इक्वल टू 2 2 3 4 5 6 मान लो या 2/3, मतलब कि रो और कॉलम क्या हो, अनइक्वल हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी में चर्चा थोड़ा करते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स की चर्चा करते हैं, एक एक करके हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा कर रहे हैं, समझना है। फिर इसमें ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की भी चर्चा होगी। अब देखिए, अब अगला टॉपिक है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, मान लेते हैं क्या, लेट A इक्वल टू Aij बी m/n मैट्रिक्स। लेट क्या है, Aij m/n मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन द एलिमेंट्स Aij for which I इक्वल टू j, दैट इज I इक्वल टू j कहने का मतलब A11 A22 A33 एलिमेंट्स etc एलिमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, एक m/n में कोई मैट्रिक्स है, ऐसा है इन विच द एलिमेंट Aij फॉर विच I इक्वल टू j, मतलब I और रो और कॉलम बराबर हो, से A11 एलिमेंट A22 एलिमेंट A33 एलिमेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और उसी में कहता है क्या, द डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, द लाइन अलोंग विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाई, द लाइन along which the diagonal elements lie is called the principal diagonal। जिस लाइन में लाइज करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया कि A इक्वल टू 1 2 3 0 4 5 -2 6 7 या 3/3 मैट्रिक्स है। अब यहां देखिए डायगोनल एलिमेंट्स A11 तो 1 हुआ, A22 4 हुआ, A33 7 हुआ। यही जो एलिमेंट होते हैं इसी को डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, और जिस लाइन में लाइज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। अब आपके मन में होगा कि स्क्वायर नहीं, जो नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी डायगोनल एलिमेंट, जैसे सपोज करें A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 या 2/3 है, इसके डायगोनल एलिमेंट केवल यह होंगे, A11 इक्वल टू 1 A22 इक्वल टू 5। आप कभी भी इस फॉर्म को मत लीजिएगा, यह फॉर्म लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा, तो केवल यही फॉर्म सही होगा, इसी को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। इस पर तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यह डायगोनल एलिमेंट्स था। अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की भी अब चर्चा करते हैं। अब जैसे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर कहने का मतलब जिसका रो और कॉलम इक्वल हो, इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाए उसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 2 2/2 है, स्क्वायर है, यह डायगोनल मैट्रिक्स हो गया।
ऐसा भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यह भी 3/, यह डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी में आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix in which non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal is called a scalar matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए और डायगोनल एलिमेंट बराबर होना चाहिए, जिसका डायगोनल एलिमेंट बराबर होता है उसी को स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो स्क्वायर है तो जैसे देखें a इक्वल टू 2 0 0 2, ऐसा भी लिख सकते हैं 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3, मतलब कि यह जो एलिमेंट होना चाहिए इक्वल अगर होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ऐसे को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कंपेयर करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एंड स्केलर मैट्रिक्स। तो इन द डायगोनल मैट्रिक्स diagonal elements are may be different, but in the scalar matrix diagonal elements are always same। अब इसी में एक आता है यूनिट मैट्रिक्स और इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब देखिए सब एक दूसरे से रिलेट करता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and diagonal elements are unity, that means कि 1 एक होना चाहिए केवल। स्केलर में 1 भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में केवल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 1 होनी चाहिए। इसी में एक आता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ n ऑर्डर, आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ n ऑर्डर इज डिनोटेड बाय in। in कहने का मतलब अगर i1 लिखते हैं तो 1 लिखेंगे, I2 लिखेंगे तो 2/2 का ऑर्डर हो जाएगा 1 0 0 1। फिर I3 लिखते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3, मतलब कि यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, मतलब कि जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो यूनिटी हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो 0। इसको हम लोग क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं। अब इसी में अगले टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। अब अगले टॉपिक है कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब क्या है मेरा कंपेरेबल मैट्रिसेस, बहुत सारे होते हैं। अब देखें कंपेरेबल मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स कहा जाएगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सेम हो। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो उसी को कंपेरेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में मान लो कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो यह 2/3 मैट्रिक्स है, एंड B इक्वल टू -1 0 6 7 8 9, ये भी 2/3 मैट्रिक्स। ये दोनों का ऑर्डर क्या हुआ सेम हुआ, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम है, तो ऐसे ही मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स कहा जाता है। आर यू क्लियर? अब एक और चर्चा करते हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस A and B, two matrices A and B are said to be equal if they are of the same order and their corresponding elements are equal। मतलब कि ऐसे भी कर सकते हैं two comparable matrices A and B are said to be equal if their corresponding elements are equal। मतलब कि दो कंपेरेबल मतलब कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं तो उसी को इक्वल मैट्रिक्स कहे जाते हैं। इट इज रिटेन एज A इक्वल टू B। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं इसे। अगर मान लें कि फाइंड x एंड y इफ x + 3 5 6
x माइनस वाई इक्वल टू मान लेते हैं क्या है 8, 5, 6 और यह 2 है। अब फाइंड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब a11 के बराबर, a12 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 8, a11 बराबर a11, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, a12 5 है तो a12 5 है, a21 6 है तो a21 6 है, एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू सॉरी x का मान 5, 5 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5 और y इक्वल टू 3। भाई बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आज हम इतना ही देते हैं, फिर आगे के वीडियो में हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस कुछ और भी टाइप्स होंगे उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग बढ़ते हैं। बस मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव जरूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।